जय हिंद क्लास 9 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे द फन दे हैड का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अभी तक आप लोगों ने अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जा कर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है ना। तो आइए ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोग यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं आमिर क्लासेज के नाम से, अगर आप लोग को मिला नहीं हो तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग का ये है कि डिस्क्राइब द ओल्ड टाइप ऑफ बुक्स, पुराने प्रकार के किताब के बारे में बताइए, एंड कंपेयर देम, और उसका तुलना कीजिए विद द बुक्स मार्जी एंड टॉमी हैड ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन। यानी पुराने प्रकार के किताब का वर्णन कीजिए और उसकी तुलना उस प्रकार के यानी उस पुस्तक से तुलना कीजिए जो मार्जी और टॉमी टेलीविजन स्क्रीन पर होता था, मार्जी के, ठीक है ना। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन आंसर। देखेंगे इसका, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं द ओल्ड टाइप ऑफ बुक्स वर बुक्स, पुराने प्रकार की किताब एक किताब हुआ करती थी, दैट वर ऑल स्टोरीज प्रिंटेड ऑन पेपर, जो कि सारी कहानियाँ पेपर पर छपी होती थी। दे टर्न द पेज, अगर पेज पलटते थे, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, वो येल्लो और क्रिंकली हो गया था पेज के बारे में बताया गया है कि येल्लो एंड क्रिंकली था, यानी कोने से मुड़ा हुआ था। एंड इट वाज अवे फुल फनी टू रीड, और पढ़ने में बड़ी अजीब था। एंड देन व्हेन टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, यदि पेज को वापस पलटा जाए तो सेम वही वर्ड आ जाता था। व्हेन दे रीड इट, जब उसे पढ़ते थे, इट द फर्स्ट टाइम, पहली बार, जो पहली बार हम पढ़े थे वही वापस आ जाता था, ठीक है। आगे, वाइल ऑन द टेलीविजन स्क्रीन मूव्ड, जबकि जो टेलीविजन स्क्रीन था मूव्ड करता था। द वे एंड टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, यदि उसमें टेलीविजन स्क्रीन में मिलियनों बुक रख सकते हैं। ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे ज़्यादा भी किताब रख सकते हैं। वी वुड नॉट थ्रो इट अवे, और इसे हम फेंक नहीं सकते हैं। ये हो गया पूरा का पूरा आप लोग का आंसर। यहाँ से देख लेते हैं फिर से। द ओल्ड टाइप ऑफ बुक्स वर येलो, दैट वर ऑल स्टोरीज प्रिंटेड ऑन पेपर, दे टर्न्ड the pages which were yellow and crinkly, and it was awful funny to read. And then when turned back to the page before, it had the same words on it when they read it the first time, while on the television screen moved it way, and television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. We would not throw it away, ठीक है ना। ये हो गया आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरे में क्या लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन, बस इसको शेयर करते रहिएगा, सारे बच्चों में आप लोग बहुत पहुंचाते रहिएगा, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को लाभ हो सके। क्लास 9 से लेकर के 12 तक को आपको लिटरेचर और ग्रामर मिलेगा। हु वर ओल्ड टीचर, पुराने अध्यापक कौन थे। वेयर एंड हाउ डिड दे टीच स्टूडेंट्स, वे छात्रों को कहाँ और कैसे पढ़ाते थे। क्वेश्चन ये है कि पुराने प्रकार के अध्यापक कौन थे और वे कैसे थे, वो कहाँ पे और कैसे पढ़ाते थे। तो मैन हुआ करते थे ना, एक आदमी हुआ करता था। तो देखते हैं, द ओल्ड टीचर वर अ मैन, एक आदमी हुआ करते थे। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, वह एक रेगुलर टीचर नहीं थे, है ना। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, बच्चों और बच्चियों को केवल वो चीज़ें बताया करते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क दिया करते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उन लोगों से क्वेश्चन किया करते थे। ये हो गया आप लोग का। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पर यह है कि दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक प्रकार की विशेष बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स, सभी बच्चे वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग, एक ही प्रकार की चीज़ें पढ़ते थे। इफ़ दे वर द सेम एज, यदि एक ही उम्र के वो हैं, ठीक, बच्चे रहे तो। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सभी आस पड़ोस के बच्चे वेंट जाते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड का मतलब होता है स्कूल का ग्राउंड। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम,
क्लासरूम में एक ही साथ बैठते थे। कमिंग होम टुगेदर, एक साथ घर आते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन समाप्त होता था यानी कि जब स्कूल समाप्त होता था तो एक ही साथ आते थे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। फिर से देखते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला था उसको देख लीजिएगा। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स इफ दे वर द सेम एज। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड वेंट laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, coming home together at the end of the day। यहाँ तक आ गया आप लोग का दूसरा क्वेश्चन हो गया है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 ही क्वेश्चन है, बस आप लोग शेयर करते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। लिखा है कि हाउ वाज मार्जी टॉट, मार्जी को कैसे पढ़ाया जाता था। गिव सम एग्जाम्पल टू, कुछ एग्जाम्पल दीजिए, कुछ उदाहरण भी दीजिए। तो देखते हैं, मार्जी वाज टॉट बाय द मैकेनिकल टीचर, मार्जी को मैकेनिकल टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता था ना। हिज स्कूल वाज इन हर हाउस, स्कूल उसके घर ही में था। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके ठीक बेडरूम के बगल में ही उसका क्लास बना दिया गया था, रूम बना दिया गया था, एक स्कूल बना दिया गया था। मैकेनिकल टीचर वाज अ कंप्यूटर, मैकेनिकल टीचर एक कंप्यूटर था। इट गेव हर टेस्ट, उसे टेस्ट देता था। देयर वाज अ स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट हर होमवर्क, एक स्लॉट हुआ करता था, उसी में उसको होमवर्क डालना पड़ता था। स्लॉट का मतलब हो सकता है खाका, जैसे कि हम लोग फोल्डर बनाते हैं उसी तरह से कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप फाइल कह सकते हैं, मोबाइल में फाइल बनाते हैं, उसी तरह से। आगे देखते हैं नेक्स्ट। It gave her tests. There was a slot where she had to put her homework and test papers except, है ना, उसको डालना पड़ता था। सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे और संडे को छोड़ करके, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था, है ना। इन द जियोग्राफी, और वो क्या कर रही थी, सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वो गलती पे गलती करती जा रही थी। बिकॉज जियोग्राफी सेक्टर वाज जज्ड अ लिटिल टू क्विक, क्योंकि जो जियोग्राफी सेक्टर था थोड़ा सा तेज हो गया था। आगे देखते हैं। एंड द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का मतलब होता है उसको बनाने वाला। हैड टू स्लो इट डाउन टू द एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और उसको 10 ईयर लेवल तक आकर के उससे स्लो करता है, थोड़ा सा तेज हो गया था, जल्दी आ रहा था, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा, मार्जी वाज टॉट बाय द मैकेनिकल टीचर, हर स्कूल वाज इन हर हाउस राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मैकेनिकल टीचर वाज अ कंप्यूटर, इट गेव हर टेस्ट। There was a slot where she had to put her homework and test paper except Saturday and Sunday. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse because geography sector was judged a little too quick, and the inspector had to slow it down to an average 10 year level। ये यहाँ तक हो गया आप लोग का। कितना क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को देखना है चौथा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। चौथा एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग का ये है, चौथा एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग का ये है, ठीक है ना। आप लोग लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, सभी बच्चों में शेयर कीजिएगा। अगला है, व्हाट डिड मार्जी थिंक अबाउट द ओल्ड स्कूल, यानी मार्जी उन पुराने स्कूल के बारे में क्या सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, ये उस समय हुआ करता था जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे। यानी मार्जी उन पुराने प्रकार के स्कूल के बारे में क्या सोच रही थी, जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन। आंसर देखते हैं। लिखा है कि मार्जी थिंक्स अबाउट ओल्ड स्कूल्स, मार्जी उन पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड, वह उस समय था, व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे तब वह स्कूल हुआ करता था, उसके बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सभी आस पड़ोस के बच्चे वेंट जाया करते थे पर डे, लाफिंग करते हुए एंड साउटिंग चिल्लाते हुए इन द स्कूल यार्ड, है ना, एक साथ जाते थे सभी बच्चे। सिटिंग, अगला है आगे उसी में है, सिटिंग
टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। कमिंग होम टुगेदर, एक साथ स्कूल से घर आते थे। एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल समाप्त होता था तो वो एक साथ घर आते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग, एक ही चीज़ सीखा करते थे। सो इसलिए दे कुड हेल्ड वन अनोदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वह एक दूसरे के होमवर्क में मदद किया करते थे और एक दूसरे से बातें किया करते थे। ये हो जाता है आप लोग का आंसर। यहाँ से देख लेते हैं फिर से। माजिद थिंक्स अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड वेंट लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग together in the schoolroom, coming home together at the end of the day. They learned the same things so they could held one another with the homework and talk about it। इस प्रकार से आप लोग का ये चारों क्वेश्चन हो जाता है लॉन्ग आंसर। और आप लोग बस शेयर कीजिएगा कि 9 से लेकर के 12 तक का ग्रामर और लिटरेचर आपको मिलता रहेगा। लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अगले चैप्टर अगला वीडियो में हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।